हेलो एवरीवन, वेलकम टू पावर ऑटोमेट ट्यूटोरियल इन हिंदी। ये इस प्लेलिस्ट का थर्ड वीडियो है जिसमें आप सीखोगे कि पावर ऑटोमेट की मदद से आप मेल मर्ज कैसे परफॉर्म कर सकते हो। बेसिकली यू कैन सेंड n number of email using Power Automate using Instant Cloud Flow. Hi, this is Krupali from Know How Academy. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू कि आप ये वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हो। सो फर्स्ट चीज आप सीखोगे कि इंस्टेंट क्लाउड फ्लो का मतलब क्या है। सेकेंड, practical implementation of instant cloud flow using real life scenario. And third, मैं आपको टिप्स बताऊंगी जो आपको हेल्प करेगी आपका फर्स्ट इंस्टेंट क्लाउड फ्लो बिल्ड करने में। So let's start without delay. So first of all, let me tell you instant cloud flow होता क्या है। So instant cloud flow basically एक मैजिक बटन है जिस पर यूजर क्लिक करेगा तो ही वो फ्लो एग्जीक्यूट होगा, कंटिन्यूअसली वो रनिंग स्टेट में नहीं होगा। सो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंट क्लाउड फ्लो। बट ये तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, बट अगर आप टेक्निकल टर्म में समझना चाहते हो तो इंस्टेंट क्लाउड फ्लो क्या है। सो इंस्टेंट क्लाउड फ्लो in Power Automate is a type of cloud flow which will execute manually by the user. So I hope you understand instant cloud flow क्या होता है। Now let me tell you the second thing, how you can implement instant cloud flow using real life scenario. So let me explain you the scenario. Let's say कि आप एक शॉप रन कर रहे हो जिसमें आप एवरीडे कुछ ना कुछ आइटम को सेल करते हो, तो आपको बहुत सारे ऑर्डर मिलते हैं। सो बेसिकली एज अ शॉप ओनर आप एक शीट मेंटेन करते हो जिसमें पर्टिकुलर डे पे कितने ऑर्डर मिले वो आप इसमें मेंशन करते हो, कि जिसमें आप ऑर्डर का आईडी मेंशन करते हो और किसने ये ऑर्डर प्लेस किया है, वो पर्सन का ईमेल एड्रेस, फिर कौन सी आइटम का ऑर्डर है, क्या ऑर्डर अमाउंट है और उसकी क्या ऑर्डर डेट है, ये सारी चीज आप मेंशन करते हो। और आपको एंड ऑफ द डे क्या करना है, बाय एंड ऑफ द डे आपको ऐसा सिस्टम डिजाइन करना है कि जब आप एक ही बटन पे क्लिक करो तो जो एक्सेल में जिसके भी मेल आईडी है उन सारे लोगों को मेल चला जाए। तो ये आप इंस्टेंट क्लाउड फ्लो की मदद से कर सकते हो। सो लेट्स डू प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। सो सबसे पहले आपको एक एक्सेल फाइल आपको वन ड्राइव में रखनी है। तो ये मेरी एक्सेल फाइल है जो मैंने बनाई है जस्ट फॉर शोइंग अ डेमो पर्पस, जिसमें आपने ऑर्डर का आईडी, ईमेल, ऑर्डर आइटम, डेट ऑफ ऑर्डर, देन अमाउंट और पेमेंट मेथड जो भी वो पर्सन ने यूज की है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने मेंशन कर दिया। और मेक श्योर कि आप जो चीज़ मेंशन की है वो उसको आप मार्क एज अ टेबल करें या फॉर्मेट एज अ टेबल करें। तो आपको यहाँ पे सारा सिलेक्ट करके यहाँ पे फॉर्मेट एज अ टेबल करना है। जब आप फॉर्मेट एज अ टेबल करोगे तो आपको डिज़ाइन पूछेंगे और वो डिज़ाइन में से आपको जो अच्छी लगे वो डिज़ाइन सिलेक्ट करनी है। और फिर आप यहाँ पे टेबल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक टेबल का नाम आ जाएगा, तो वो आपको प्रॉपर नेम देना है। बाय डिफॉल्ट एक्सेल अपने आप टेबल 1, टेबल 2 ऐसा नाम देता है, बट आई सजेस्ट यू टू गिव अ प्रॉपर नेम। सो दिस इज द टेबल नेम which I give in Excel sheet. Now let's come back to the Power Automate. Now as you know that whatever the email ID which I mentioned here, I want to send an email to everyone. Okay, so let me go to Power Automate, click on create, and then you can select this second type of flow, that is instant cloud flow. And here you need to give your name. So here I am giving a name that is instant cloud flow 1. Instant cloud flow 1. Okay, you can give any name, but select here the manually trigger a flow and click on create. So your flow will be created. फिर आपको यहाँ पे एक एक्शन ऐड करनी है। तो सबसे पहले क्या एक्शन ऐड करनी है, मुझे कहाँ से ईमेल आईडी फेच करना है। तो मुझे एक्सेल की शीट में से ईमेल आईडी फेच करना है। तो लेट मी क्लिक ऑन न्यू एक्शन एंड हियर राइट एक्सेल। तो यहाँ पे दो तरीके हैं, एक्सेल ऑनलाइन फॉर बिजनेस एंड एक्सेल ऑनलाइन फॉर वन ड्राइव। तो यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है एक्सेल वन ड्राइव। वाई? बिकॉज आई एम यूजिंग फ्री सर्विसेज।
ओके, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सारी पॉसिबल एक्शन है। तो मुझे एक्सेल शीट में जो भी डेटा है उसको फेच करना है, तो उसके लिए ये एक्शन है लिस्ट रो प्रेजेंट इन अ टेबल। सो यू शुड सिलेक्ट दैट एंड कौन सी शीट में से आपको डेटा फेच करना है। सो क्लिक ऑन दैट। Here my sheet name is there, order sheet Excel. Let me show you the name. Here this is my order sheet Excel, so you can see that. And then you need to select table. So as you know that I give a table name as a order table, so this table name will appear. So select that table name, and after that what you want to do. Here you want to send an email. In last lecture मैंने बताया था कि आप जीमेल कनेक्टर का यूज करके कैसे ईमेल सेंड कर सकते हो। तो ये लेक्चर में आपको डेमोस्ट्रेट करूंगी कि आउटलुक का कनेक्टर यूज करके कैसे मेल सेंड करते हो। ओके, सो क्लिक ऑन दैट एंड राइट आउटलुक। नाउ यहाँ पे आपको दो दिखेंगे, outlook.com एंड Office 365। सो यू नीड टू सिलेक्ट outlook.com बिकॉज आउटलुक फ्री कनेक्टर की फैसिलिटी देता है। एंड Office 365 अगर आपके पास उसका लाइसेंस वर्जन है तो ही आप ये यूज कर पाओगे। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सेंड ईमेल करना है। सो सिलेक्ट द एक्शन सेंड एन ईमेल, और यहाँ पे अगर आपको नाम देना है प्रॉपर तो आप दे सकते हो। फिर यहाँ पे मुझे किसको ईमेल सेंड करना है, तो ये एक्सेल शीट में ये ईमेल कॉलम में जितने भी ईमेल आईडी मेंशन है वो सारे ईमेल को मुझे मेल सेंड करना है। तो यहाँ पे मुझे मैन्युअली लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऐड डायनेमिक कंटेंट, और यहाँ पे आपको दिखेगा ईमेल कॉलम, और यहाँ पे आप सी मोर करोगे तो सारी कॉलम का नाम आपको दिखाई देगा। तो पर मुझे तो ईमेल कॉलम की जरूरत है, तो मैं ईमेल कॉलम सिलेक्ट करूंगी। जैसे ही मैंने ईमेल कॉलम सिलेक्ट की, आप देखोगे कि ये अप्लाई टू ईच आ गया। क्यों ये ऑटोमेटिक आ गया? क्योंकि पावर ऑटोमेट में अगर एक ही एक्शन को हमें बार बार परफॉर्म करना है तो वो अप्लाई टू ईच कहलाता है। तो अगर आपकी एक्सेल की ईमेल कॉलम में एक से ज्यादा ईमेल आईडी मेंशन है तो पावर ऑटोमेट ऑटोमेटिकली ये एक्शन ऐड कर देगा, दैट इज अप्लाई टू ईच। एंड फिर से आपको यहाँ पे सब्जेक्ट और बॉडी सेट करना होगा। तो सब्जेक्ट में भी आप डायनेमिक कंटेंट ऐड कर सकते हो। लेट्स से सब्जेक्ट में मुझे ऑर्डर आईडी मेंशन करना है, दिस इज योर ऑर्डर आईडी, एंड यहाँ पे आप डायनेमिक कंटेंट भी सेट कर सकते हो। हाय, हेलो, दिस इज ऑर्डर डिटेल, दिस इज योर ऑर्डर डिटेल। ओके, एंड हियर यहाँ पे आप उसका आईडी क्या है वो मेंशन कर सकते हो। फिर कौन से ईमेल आईडी से किया है अगर वो मेंशन करना है तो, देन ऑर्डर आइटम, देन डेट ऑफ ऑर्डर, देन फिर अमाउंट क्या था और उसकी पेमेंट मेथड क्या थी, वो सारी चीज़ आप मेंशन कर सकते हो। और उसका प्रॉपर टैगिंग भी कर सकते हो। लेट्स से ऑर्डर आईडी इज दिस, देन ऑर्डर आइटम is this, then date of order, and then amount and payment method. ओके, एंड लास्ट में आप थैंक यू लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो। और आफ्टर मेंशनिंग द थैंक यू, यू कैन सेव द रिकॉर्ड्स, you can save the flow. So click on save. अगर आप इस ईमेल के साथ कोई अटैचमेंट भी सेंड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे एक और एक्शन ऐड कर दीजिए जिसमें लिखिए वन ड्राइव। तो वन ड्राइव में से वो फाइल आपकी ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगी, और उसमें से गेट फाइल कंटेंट सिलेक्ट कीजिए, गेट कंटेंट फाइल, लेट मी जस्ट go down little bit, get file content, and यहाँ पे वो फाइल सेलेक्ट कीजिए। मुझे एक्चुअली एक PDF फाइल सबको सेंड करनी है, लेट्स से। ओके, तो मैं ये सेंड कर सकती हूँ, और यहाँ पे अप्लाई टू ईच मेल में एडवांस में जाके मैं अटैचमेंट को मेंशन कर सकती हूँ। तो लेट्स से अटैचमेंट मुझे गेट फाइल कंटेंट में जो है वो पेस्ट करना है और उसका नाम देना है लेट्स से डेमो। ओके, और फिर आप उसको सेव कर सकते हो। तो ये आपका पूरा फ्लो रेडी हो गया। अब इसको चेक करते हैं। सो लेट मी टेस्ट इट।
सो यहाँ पे मैन्युअली ही मुझे उसको फ्लो ट्रिगर करना है। सो ये पूछेगा कि ये 3 चीज़ों का लॉगिन रिक्वायर है, तो आप मैंने ऑलरेडी अलाउ कर दिया था, तो यहाँ पे आपको ये ग्रीन कलर का साइन मिलेगा। अगर आपने अलाउ नहीं किया है तो आपको यहाँ पे साइन इन बटन आएगा। सो क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड रन फ्लो। सो फ्लो आपका रन सक्सेसफुली हो गया। आप डन करोगे तो आपको दिखाई देगा कि कितना टाइम लगा है। तो देखो ये लास्ट वाली लाइन, लास्ट वाली एक्शन एग्जीक्यूट हो रही है जिसको थोड़ा टाइम लगेगा। सो लेट्स वेट and wait for until it mark in a green color. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि 16 सेकेंड में आपका पूरा सेंडिंग ईमेल का टास्क डन हो गया। और अगर आप उसको मैन्युअली करते तो ये 16 सेकेंड में नहीं हो पाता, लेकिन पावर ऑटोमेट की मदद से 16 सेकेंड में आपने सारे पर्सन को मेल सेंड कर दिया जिसका ईमेल आईडी एक्सेल शीट में था। तो अगर आपको चेक करना है तो आप देखिए कि आपने आपके आउटलुक में ये सारे पर्सन को मेल सेंड किया है, वो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। सो आप कोई भी पर्सन का मेल ओपन करोगे तो आपको दिखाई देगा कि आपने क्या सेंड किया था। जो भी फाइल दी है वो फाइल का नाम आ गया, देन उसका ऑर्डर की डिटेल भी सारी प्लेस हो गई। और यहाँ पे सारी ऑर्डर की डिटेल भी आप देख सकते हो जो मैंने डायनेमिकली ये फ्लो में ऐड की थी। ओके, यहाँ पे लेट मी जस्ट गो टू द एडिट, तो आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो सारी डायनेमिक इंफॉर्मेशन है वो रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर मेल में सेंड हुई है। सो आई होप आपको पता चल गया कि पावर ऑटोमेट की मदद से मेल मर्ज कैसे परफॉर्म करते हैं। आपको यहाँ पे ये भी क्वेश्चन होगा कि मेल मर्ज तो हम वर्ड में भी कर सकते हैं, तो पावर ऑटोमेट की ज़रूरत क्यों है? तो लेट मी टेल यू, अगर आप वर्ड से मेल मर्ज करते हो तो आप डायनेमिकली सब्जेक्ट सेट नहीं कर सकते मेल में, बट पावर ऑटोमेट में ये फैसिलिटी है। आप वहाँ पे सारे अटैचमेंट भी सेंड नहीं कर सकते हो मेल मर्ज में, बट यहाँ पे कर सकते हो। सो दिस आर द थिंग्स दैट आई वांट टू टीच यू प्रैक्टिकली। नाउ लेट्स सी द थर्ड थिंग, टिप्स व्हाइल डिजाइनिंग योर फर्स्ट इंस्टेंट क्लाउड फ्लो। First, always take a manual trigger in that. Second thing, अगर आप मेल सेंड कर रहे हो तो आप वही कनेक्टर का यूज करो जो फ्री है। क्यों? क्योंकि हमने फ्री आईडी से लॉग इन किया है। और थर्ड, अगर आप मेल सेंड कर रहे हो तो बहुत सारे मेल एक ही पोर्शन में एक ही टाइम पे मत सिलेक्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप एक ही साथ बहुत सारे मेल सेंड करोगे तो वो मेल आईडी आपका स्पैम होगा। तो अगर पॉसिबल है तो थोड़ा डिले रखिए। जो डिले रखना है, डिले कैसे रख सकते हो वो भी आपको अपकमिंग वीडियो में पता चल जाएगा। सो आई होप यू गेट टिप्स फॉर योर डिजाइनिंग फर्स्ट इंस्टेंट क्लाउड फ्लो। नाउ ये वीडियो एंड करने से पहले लेट मी टेल यू कि ये वीडियो में आपने क्या सीखा। सो फर्स्ट चीज आपने सीखी कि इंस्टेंट क्लाउड फ्लो होता क्या है। सेकेंड चीज आपने उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखा। थर्ड चीज आपको मैंने टिप्स बताई जो आपको हेल्प करेगी इंस्टेंट क्लाउड फ्लो डिजाइन करने में। सो थैंक यू फॉर चूजिंग नो हाउ एकेडमी। अगर आपको ये वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या पावर ऑटोमेट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।